देखो आज हम लोग ये एसएससी का सीजीएल का ये जो ऑलिव बोर्ड का फ्री मॉक टेस्ट आता है वो हम लोग करने वाले हैं। मैंने ऐसा कुछ प्रिपेयर कभी नहीं किया है। मैथ्स मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन रीजनिंग और इंग्लिश और जीके के लिए मैंने कभी कुछ नहीं पढ़ा है। हम लोग ने पिछले बार भी ये मॉक दिया था, तो उसमें मेरा स्कोर 103 था। तो इस बार देखते हैं हमारा स्कोर कितना होता है, क्या उससे कम होता है या ज़्यादा होता है। तो फिर मैं प्रिपेयर करना भी स्टार्ट करूंगा अब। इस मॉक के बाद से ही कल से हम मैं प्रिपरेशन भी चालू कर दूंगा, तो अब नेक्स्ट मॉक से मैं प्रिपेयर होकर पूरा मॉक दूंगा। तो चलो ये वाले मॉक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है स्कोर। और अपना स्कोर नीचे कमेंट करना। ठीक है, तो रीजनिंग से है ना, मैथ से देखते हैं अपन। यहाँ से देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट्स। चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट, नहीं पता। हम्म, आगे देखते हैं अभी। 49 है नहीं। ठीक है, इसमें क्या गिवन है? क्या गिवन है इसमें कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें एंगल ए, ठीक है। वेट, एक ट्राइंगल है, ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। ये अपना एंगल ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया, जिसमें बी ए सी 90, मतलब ये 90 है। और ए बी है बी सी बाई टू। अगर बी सी की वैल्यू एक्स है तो अभी कितना है, एक्स बाय टू है। ठीक है, देन द मेजर ऑफ एंगल। ठीक है, अगर ये वन है तो ये कितना हो जाएगा, वन बाय टू हो जाएगा ना। ठीक है, हमारे दो ही तरह के 90 के साथ फॉर्म होते हैं। एक तो होता है वन वन रूट टू हो जाता है, वन वन रूट टू हो जाता है। और एक कौन सा हो जाता है, वन रूट थ्री और टू हो जाता है। तो ये टू और वन वाला रिलेशन मुझे तो दिखाई दे रहा है। तो अगर ये तो इसकी वैल्यू कुछ रूट थ्री, तो हमसे पूछा, मतलब ये हो जाता है, ये 90 वाला होता है। और ये हो जाता है अपना 45 वाला। और ये हो जाता है अपना 60, सॉरी ये 30 वाला हो जाता है। हमसे पूछा कौन सा क्या, कि मेजर ऑफ ए सी बी ना, ए सी बी मतलब ये वाला एंगल पूछे ना, मतलब इसके सामने वाला। ठीक है, तो इसके सामने वाला ये आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा अपना 30 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या आगे मैंने, क्या मुकेश कैंडी में अंबिका 60 मीटर स्टार्ट एंड मुकेश कैंडी में राकेश 80 मीटर स्टार्ट इन 300 में एट टू फिनिश एट द सेम टाइम एंड अंबिका के अगेन राजेश अच्छा ये वाला बाद में देखेंगे, रुक जाओ। हो जाएगा, टाइम लगेगा इसमें थोड़ा। ऑन वन साइड, जो मैंने वन साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया। वन साइड इसकी 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अपोजिट साइड इज 25, ठीक है। ये अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, वन साइड 21 सेंटीमीटर लॉन्ग है और अपोजिट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 25 हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट होता है 21 इंटू 25, यही होना चाहिए बेस इंटू हाइट, यही। ठीक है, 25 को अगर 20 से कर देंगे तो 525 हो जाएगा, 525। इजी था यार ये तो काफी। ठीक है, इसमें क्या गिवन है कि पी क्यू और पी क्यू 6 है, मतलब ये 6 है। और आर एस, पी क्यू 6, आर एस, अच्छा पी क्यू 8 है, सॉरी पी क्यू 8 है और आर एस 6 है, मतलब ये 6। तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, अब बोला क्या गया है कि एंड द टोटल लेंथ ऑफ एम एन की 7 है। ठीक है, एम एन की 7 है, एम एन की 7 है ना। ठीक है, बस चल के, तो ये इस केस में 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये इस केस में 4 हो जाएगा। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस पूछे है ना, रेडियस तो पाँच 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 हो जाएगा ना रेडियस, इतना सोचना क्या इसमें था। ठीक है, इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ बिल्डिंग, बिल्डिंग हो गई, ये लैडर लटकी हुई है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो गई है ना, तो ये 60 डिग्री मान दिया। एंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 23 रूट 3 एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। ठीक है, इसमें क्या लगा दें, करली नहीं, ट्रू प्रॉपर ब्रेशन सम पीपल, हाँ। तो साइन साइन 60 23 रूट 3 अपॉन ये इसकी लैडर की साइन 60 कितना, 0 1/2 1/√2 रूट 3 बाई 2 हो जाएगा। 23 था ना, हाँ 23 रूट 3 अपॉन एल, तो ये तो कट जाएगा, तो 2046 आ जाएगा इसका आंसर लैडर का। ठीक है, इसमें क्या गिवन है, एवरेज मार्क्स ऑफ ए एंड बी इज 24, मतलब ए और बी का अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये बन जाता है 48 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ सी और डी कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, व्हाट इज द ए, तो इसको अगर ऐड करें 108 डिवाइड बाई 4 तो 25 और 227 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या गिवन है, थ्री जग्स जिनकी इक्वल वॉल्यूम है। ठीक है,
पहले का 3 2 है, दूसरे का 5 4 है, तीसरे का 1 4। इक्वल वॉल्यूम में इसका आ रहा है 5, इसका आ रहा है 9 और इसका आ रहा है 5। सेम करना पड़ेगा, तो इसको 9 से कर दो, इसको 5 से कर दो और इसको भी 9 से कर दो। तो कितना हो गया 9 9 4 36, ये 25 और ये 20। ये कितना बन जाएगा, इसको कितने से करना है, इसका कितना था 3 5 9 से करना है ना, तो 3 9 27 9 दूनी 18। ठीक है, अब क्या बोलेंगे फॉल में, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द जूस टू वाटर, जूस। ठीक है, तो 27 20 40, ये कितना हो गया 40 52 52 और 9 61 हो गया ना, तो 74 पहला वाला हो गया। तो 61 का तो कोई कैंसिल होगा नहीं, प्राइम नंबर हो जाएगा 61। ठीक है, इसमें टू वर्कर्स क्या गिवन है, साहिल ठीक है, ये जो पहला वाला है हैप्पी, वो 35 दिन लेता है और साहिल कितना लेता है 40 दिन। ठीक है, तो इनका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35 है ना, 40, तो 8 5 सा, ये 8 7 सा 56 हो गया ना, 50 56 पंजे कितना हो गया 250, 6 5 सा 30, 280 हो जाएगा। ये 4 7 से जाएगा, ये 8 से जाएगा। इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मेनी डे, 15 280, तो ये कितना आ जाएगा 5 3 सा, ये 5 5 सा 25, 6 सा 56/3। अरे हाँ, ये लास्ट है ना, 56/3 आ जाएगा इसका आंसर। फिर कितना 18 men can complete a piece with 40 दिन given, how many additional women 120% of the 120% of the work ना। ठीक है, 120% of the work in 12 days, how many additional, मतलब 18 + 6। ठीक है, इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो 18 इंटू 40 अपॉन 12 इंटू ये हो गया, और यहाँ पे -18, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। 12 12 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 18 चौके कितना हो गया 8 चौके 32 72 ना, 72 में से 18 चले गए, 50 पे 52 और 54 हो जाएगा ना, ये 54 हो जाएगा, 8 से 12, हाँ 54 हो जाएगा। फिर क्या गिवन है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, मैनिपुलेट्स वेट बोथ बाय बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, तो एक कॉस्ट प्राइस आगे शेयर जब बाय करने जाता है, तो ठीक है बाय करने जाता है तो खरीदता 100 है, लेकिन वो लेके 102.5 हज़ार है, और सेलिंग के टाइम वो 100 और देता है 97.5। ठीक है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है ना, तो 97.5, सो 2.5 2.5 अपॉन 97.5 इंटू 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 97.5, अप्रॉक्स निकालना ही 100 है ना, तो 5 के कुछ आसपास जा रहा है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 5000 डिवाइड बाई 975 आ जाएगा, तो 5000 और ये 975, ये कितने से चला जाएगा, 3 से 4 से करूंगा तो 9 4 36, 9 5 45 बनेगा, है ना, तो 4500, और ये 75 में ना 75 पंजे कितना हो जाएगा, 7 पंजे 7 5 35, 5 पंजे 375 ही बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 375 4875, तो कितना बच जाएगा इधर 25 और 1 पॉइंट लगेगा और 0, बस यही चेक करना है। तो इस से एक से ही जाएगा, तो 5.1 मतलब ये सी वाला ऑप्शन रहेगा। इसमें ना मैंने ज़्यादा टाइम लगा दिया, इतना कैलकुलेशन करना नहीं था, ये उसका अप्रोक्सीमेशन से ही आ जाता। ठीक है, अच्छा अरे वाह, ये कर आगे देखना है, छोड़ो इसको। वॉल्यूम ऑफ अ कोन कितने गिवन है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ हाइट h इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और किसके इक्वल है वॉल्यूम ऑफ अ कोन, तो सिलेंडर कितनी होती है पाई पाई आर स्क्वायर एच होती है ना, पाई आर स्क्वायर मतलब 9 × 9 × 6। ठीक है, तो ये तो ठीक है, तो पाई पाई तो कट जाएगा, बोला क्या गया है, इफ द रेडियस ऑफ द कोन इज हाफ द हाइट ऑफ इट। ठीक है, रेडियस आधा है हाइट के, तो अगर हाइट इसकी 2h है तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका h, तो एच स्क्वायर और ये 2 हाइट हो गई डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 9 9 6 हो गया ना, तो 2 1 जा और ये 2 3 जा 6 कट जाएगा, तो 3 3 9, तो h का क्यूब मतलब h हाइट आ गई 9 आ गई ना। क्या पूछोगे, फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, अरे अच्छा 2 हाइट ना 18 हो जाएगा, हाँ हाइट ऑफ द कोन 18 18। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है ना, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये तो गिवन है 60 प्लस 2ab कितना हो जाएगा 40, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब ए प्लस बी 10 आ गया ना, तो ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो अपने को इसकी वैल्यू चाहिए, तो ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब 1000, सॉरी 10 का क्यूब ना 1000 माइनस 3ab, 3ab इंटू ए प्लस बी 10 आ गया, तो 3 इंटू 200 600 400 आ जाएगा आंसर। ये इसकी मेरे को ट्रिक याद नहीं है, वरना इससे और जल्दी हो जाता है, ट्रिक याद नहीं है। ठीक है,
और पर्सन बॉट एक्स डजन्स ऑफ बनाना एट अ टोटल ऑफ, ठीक है, 12 बनाना है तो मतलब एक बनाने की कॉस्ट वाई है, तो उसने एक्स डजन खरीदे ना, तो मतलब टोटल वो बनाना कितना लगेगा, वाई कॉस्ट है, और ए तो 12, 12 तो एक में होते हैं ना, तो रुक जाओ, इसकी इक्वेशन में गलत बना रहा हूँ। एंड सोल्ड ईच बनाना, एक डजन में 12 बनाना है, ठीक है। अगर एक बनाने की कॉस्ट वाई है, ठीक है, एक बनाना की कॉस्ट वाई है, तो टोटल अपने बनाना कितने होने, एक्स डजन है ना, तो अगर जैसे 2 डजन होता तो कितना हो जाता, हाँ तो 12, हाँ तो 12 इंटू हो जाएगा, सॉरी सही तो कर रहा था, एक डजन में 12 होता है, तो 12 एक्स इंटू वाई इज इक्वल 3024, एंड सोल्ड ईच बनाना, टोटल बनाना कितने हो गए एट 12, तो 12 एक्स इंटू 12, मतलब 12 12 144 एक्स, if the profit received by him is 1008, ठीक है, 144x माइनस 3024, 1008 ना, तो 144x 1008, 4000 4032, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, 4032 डिवाइड बाई 144, तो ये कट जाएगा, तो 12 से चल जाएगा, 12 12 12 3 चला गया, 43 बचा, 43 फिर से 12 3 30 6 चला जाएगा, तो 4 और 3 7 12 8 72, इतना बच जाएगा, फिर ये 12 से फिर से कट जाएगा, 12 2 24, छः 3 9 90, कुछ गलत कर दिया, हटाओ, ये आसान से मैंने कुछ गलत किया, हटाओ, आगे चलते हैं। And the sum of all natural number 50 and 450 which is divisible by 13, ठीक है, 50 between 50, पहला नंबर कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट कितना हो जाएगा, 450 जाएगा नहीं, है ना, 450 तो जाएगा नहीं, लास्ट कितना हो जाएगा, 449 जाएगा, और 13 3 39 हो गया ना, कितना बचा इधर, 5 नहीं जाएगा, 449 446 जाएगा, 13 3 39, कितना बचा, 56 नहीं, तो 52 चाहिए ना यहाँ पे अपने को, हम्म, ठीक है 52, तो 442 चला जाएगा ना यहाँ से, ठीक है, तो 442 हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएंगे, 442 52 n-1 और डी, तो 442 में से 10 गया तो 4 32, 429, अरे अरे, ये गलत, 442 में से कितना 52 लेके जाना है ना, तो 442 में से 2 गया तो 400, ये 390 बचेगा ना, और 390 30, एन की वैल्यू 31 हो जाएगी, ठीक है, एन की वैल्यू 31 आ गई, ठीक है, एन की वैल्यू 31 आ गई है, तो n/2 31/2 इंटू 52 प्लस 442, इसको सम अगर करोगे तो 440 490 494 इंटू 31/2, तो 494 का आधा कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 4 2 7, 247 इंटू 31, तो 247 को करूँ अगर 31 से मल्टीप्लाई, तो 7 1 7 लास्ट में आ रहा है, 7 है 2 में है ना, कैलकुलेट ही करते हैं, 247 इंटू 31, 7 7 4 और 2 7 3 21, 4 3 12, 3 2 6 7 7 6 9 यहाँ गलत, ये क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो मैच ही नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, मैच कैसे नहीं कर रहा है, कितना था नंबर भूल गया, 231 इंटू 7 आवर था ना, तो इधर किससे मल्टीप्लाई करना था इसको, 7691 ही आ रहा होगा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, 7657 था क्या, अरे यार, हट, गलत कर दिया, क्या कर दी, छोड़ो, फिर से कैलकुलेट करते, 31 इंटू 2 ए प्लस एन, तो 52, और लास्ट टर्म कितना था, 442 था ना, 442 भी था, एक बार चेक करो, 13 3 था 39 52, हाँ यही था, ऐड करो 40 4 494/2 इंटू 31, तो इसका 494 ना, तो कितना हो जाएगा, 494 का 247 इंटू 31, 247 इंटू 31, तो 7 1 7 4 1 4, 2 1 2, 7 3 21, 7 3 21, 3 7 7 3 21, 4 3 12 2 14, हाँ तो ये वाला ऑप्शन था इसका, सेकंड वाला ही,
कैलकुलेशन ही मिस्टेक था, जल्दबाजी में गलत हुआ ही, तो मतलब समय लगा इतना। हटाओ, बाद में देखेंगे। क्या गिवन द रेशियो बिटवीन द ब्रेथ एंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ब्रेथ क्या हो जाता है, ठीक है, ब्रेथ भी हो गया, और पेरीमीटर कितना हो जाता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। कितना हो गया, 3 और 20, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ अपॉन ब्रेथ, ये कितना हो गया, 20 और 3। सॉल्व अगर करेंगे इसको तो ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3L प्लस 3B इज इक्वल्स टू 10B आ जाएगा। तो 3L इज इक्वल्स टू 7B, या फिर L अपॉन B कितना आ जाएगा, 7/3 आ जाएगा। इफ लेंथ इज, अपने में डिफरेंस आ रहा है 4 का, लेकिन बोला जा रहा है 20 करना, तो 5, तो 7 5 से तो वो लेंथ आ गई 35, और ब्रेथ आ गई 15। बोला क्या गया है, फाइंड द एरिया, 5 5 25, 5 5 25, तो 35 10, 350 और 100। हाँ, तो ये हो जाएगा ना इसका, 525 ही हो जाएगा। एक तो डिफरेंट कितना था, 33 इंटू 15 था ना, तो 350, 350 का आ गया 150। हाँ सही है ना, 300 400। हाँ 25 सही है। क्या गिवन है इसमें, डिफरेंस कंपाउंड सिंबल इंटरेस्ट इन 2 years ऑन ए स्पेसिफिक अमाउंट, तो पी आर स्क्वायर अपॉन 10 to the 4 कितना है, 537.5। रेट पता है, पी निकल जाएगा प्रिंसिपल। रेट कितना है, 25% है ना, तो 25 का स्क्वायर और 537.5/10, फिर 100 × 100, और 25 का स्क्वायर है ना अपॉन 27 × 25। कैलकुलेट हमें क्या करना है, इफ प्रिंसिपल इन्वेस्टेड फॉर 5 years at 8%, तो इंटरेस्ट रिसीव निकालना है ना, ठीक है। ये 4 से कट गया, ये भी 4 से कट गया, ठीक है। ये 5 और 5 2 2 1 तो बच के कितना आ रहा है, प्रिंसिपल 1075 इंटू 2 इंटू 4, कितना प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। अम, अपने को 130 तक का स्कोर चाहिए, खुश है अपन उसमें। इफ द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड फॉर 5 years at 8% सिंपल इंटरेस्ट ना, तो पी और आर और पी अपॉन 100, कैलकुलेट कर लो। 4 5 20, 5 5 2 10, 1 5, ठीक है। तो 215 का डबल कितना हो गया, 430 इंटू 8 हो गया ना, तो 8 4 3200, 8 3 24, 3440। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या गिवन है इसमें, कॉट ए प्लस बी 0 है ना, और साइन बी माइनस साइन 0 1/2, तो ये तो 30 हो जाएगा। अब कॉट में असल 0 कब आता है, ए प्लस बी, अभी याद नहीं है, या तो ये 0 हो सकता है या फिर 90 हो सकता है, अब दोनों को ही लेके चल लेता हूँ, मेरे को सही में याद नहीं। ए प्लस बी या तो 90 हो सकता है। सॉल्व अगर करूंगा इस केस में, तो इधर तो ए कटेगा, तो बी की वैल्यू कितनी, 60 आ जाएगी, और 60 अगर आ गई तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। और अगर इस केस में अगर सॉल्व करूँगा, ए कटेगा, तो बी की वैल्यू इस केस में 15 आएगी, और बी की वैल्यू अगर 15 आई तो ए की आएगी -15। तो यही वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये वाला गलत है मतलब। तो बताना क्या है इसमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 2b, मतलब 120 माइनस 390, मतलब tan 30 की वैल्यू 0 1/2, 1/√3 होती है ना इसकी तो वैल्यू। क्या गिवन है, द प्रेजेंट एज ऑफ जॉन इज, ठीक है, सैम की एज, अगर सैम की एज है x और जॉन की एज है y, तो प्रेजेंट एज ऑफ जॉन इज 4/9 ऑफ सैम्स एज 3 years अगो, 3 साल पहले, मतलब 3 साल पहले इसकी सैम की x-3 थी और उसकी y-3 थी। जॉन्स एज वॉज 7/17 टाइम्स ऑफ द सैम एज ऑफ दैट टाइम। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे 17 y 17 3 51 हो गया, और यहाँ पे हो गया 7x-21। ठीक है, अब आप y के बदले 4 अपॉन, तो 17 हो गया ना, y के बदले मैं 4/9x डाल दूंगा, -51 इज इक्वल 7x-21। फर्दर सॉल्व करते, 7 4 68 आ जाएगा, 68/9x, और यहाँ पे -7x, और 51 में से 21 चलेगा तो 30 बच जाएगा, 9 7 63 ना, तो 5x/9 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 1 5 6 9 6 54, तो x की वैल्यू 54 आ गई। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ केविन इफ केविन इज 3 years यंगर देन सैम। सैम का 54 का है ना, तो 51 हो जाएगा। अ मैन डिक्रीज स्पीड बाय, ये तो टाइम टेकन ना, डिक्रीज उसने इतने से किया, तो डिक्रीज 31 × 19, इस साल कैलकुलेट करना है। 31 × 20 कितना हो जाएगा, 620 हो जाएगा ना। 620 में से कितने चले गए, 20 इधर गए और 11 उधर गए, तो कितना हो गया,
8 9 हो गया, 589 + 11, 9 1 10, 8 9 10 और 600, मतलब 600/31। तो जीरो जीरो कट गया, 6/31 से तो डिक्रीज हुई है ना, डिक्रीज ना, तो n/d+n, तो इसका ये 6 हो गया, ये हो जाएगा इसका कितना, 25 हो जाएगा ना, तो इंक्रीज ना, तो n/d, मतलब 6/25 इंटू 100, तो 26 24 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें क्या, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ना, अरे अरे, इसमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, 5/24, इसको 1/5 लिख लो, ये 9/2, ये 1/3 हो जाएगा, ये 7/35, ये भी 1/5, 11, चाहे 24 है, 28 है, 36 है और 42 है, ये 2 12 से चले जाएगा, ये 2 14 18 21, 2 6 7 9 21, 2 3 7 9 21, 3 3 7 3 7 3 1 1 और 7, 7 3 21, 63 63 इंटू 8, 8 6 480, 8 3 24, तो 504, तो इसको 504 से अगर गुणा किया तो 24 किस में फॉर्म हो रहा है, 8 3 तो 7 3 21, 5 इंटू 21, पहला आ गया 28, 7 4 28, 3 3 9 दूनी 18, 9 इंटू 18 36 ना, तो 3 3 9, 9 14, तो 7 इंटू 14 और 42 में 7 7 3 3 2 6, 7 3 2 और ये 3 4 3 12, तो 11 इंटू 12 कैलकुलेट कर लो, ये कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, 9 18 ना, 90, 9 8 72, 162, 7 10 7 4 ये 100, तो ये इसमें स्मॉलेस्ट पूछा है ना, तो 7 10 7 4 98 आ जाएगा ना, हाँ, तो 98 7, ये तीसरा वाला 7/36। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन कर ही लेते हैं, 18 + 40 तो 58 हो जाएगा, -16 + 3 × 1/7 + 45 divided by 21 -8 -18 -4, तो ये तो 7 1 7 4 तो 49 हो जाएगा, 49 इंटू 3 कितना, 150, 147 हो जाएगा ना, 147, और ये डिवाइडेड बाय 21 था, तो 27 3 7 2 7 1 3 1 3 7, तो ये हो जाएगा 16 प्लस, इसको डिवाइड करके यहाँ पे कितना आ गया, 7 -18 आ गया ना, तो 16 और 7 कितना हो गया, तो 23 23, तो ये 5 बच गया, तो 58 -5 -4, तो 58 में से 9 चले गए, 58 में से, नहीं तो ये 58, ये प्लस हो जाएगा ना, 58 में से -1 ना, 57 होना चाहिए, गलत ना हो बस, फालतू के मार्क्स आएंगे, अरे यार ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, चलो बाद में देखेंगे, अब रीजनिंग पे आते हैं, तो रीजनिंग में मुझे फिर टाइम लगता है काफ़ी, 19 ही किए हुए, उन मैथ्स के अभी काफ़ी क्वेश्चन बचे हैं, इसमें क्या केवल है कि रिप्लेस करो ना, ये 12 2 ज़ा है, ये 12 6 ज़ा है, ये भी 12, अगर देखें, ये 12 2 ज़ा, ये 12 6 ज़ा, ये 12 2 4 है ना, 2 24 48, हाँ, फिर ये 12 12 120 ज़ा, फिर अगर देखोगे तो ये भी कुछ से चला जाएगा, तो क्या 2 6 24 और 120 बन रहा है ना, तो 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा, 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24 5 ज़ा, तो ऐसे बनता जा रहा है, तो इधर जो नंबर आएगा, तो ये 3 था ना, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 1 इंटू 2, 1 1 इंटू 2 2 बना, ठीक है, 1 इंटू 2 12 हो जाएगा ना, 12 1 ज़ा 12 हो जाएगा, फिर क्या गिवन है, इसमें कुछ बताना है, 9 5 6.4, 6 5 30,
5 6 क्या से 5.6 5 5 6 फाइव 5 अरे यही वाला अलग लग रहा है सारे तो 5 5 से, क्योंकि 9 5 45 6.5 × 4 करो 6 5 30 4 5 तो ये मैच हो जाए 5 5 और 2 5 तो यही वाला लग रहा है। 32 is related to 160 in a certain logic 41 is to 25, तो इसमें क्या गिवन है to which of the following 45 is related to the same logic, क्या 32 किससे रिलेटेड है 160 से, 32 को अगर 5 से करता हूँ तो ये आ जाएगा, 41 को भी अगर मैं 5 से करता हूँ 41 को अगर मैं 5 से करता हूँ तो ये आ जाएगा, तो 45 को अगर 5 से करूँ 5 4 25 2 से 25। इन द रो एन एम्प्लॉयज रिचार्ज पोजीशन, अरे यार ये वाला मैंने पढ़ा नहीं, क्या है एन एम्प्लॉयज है रिचार्ज पोजीशन फ्रॉम 44th फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है बॉस 44 ये फ्रंट है और ये बैक है, तो इधर वो 44 पे खड़ी है रिचा, एंड फ्रॉम द बैक 16 है, मतलब बैक से यहाँ पे वो 16 पे, तो रिचा को जोड़ के यहाँ से कितने 16 लोग हुए ना, और वहाँ पे 44 तो वहाँ पे 43 हो गए। इफ नीशू इज इन द मिडल ऑफ द रो, तो टोटल लोग कितने हो गए 40 और एक कितने हो गए 50 59, तो नीशू मिडल में है तो मतलब यहाँ से और यहाँ से 59 में से ठीक है, मतलब यहाँ पे 29 और 29 लोग खड़े होंगे तो वो 38 पे होगा ना, उसके आगे 29 और उसके पीछे भी 29 तो 38 पे होगा, 20 20 40 40 50 और नहीं 20 20 40 40 और 9, हाँ 59 ना, हाँ सही आ रहा है 38 पे हो जाएगा। इजी था यार, इसमें पढ़ने की कोई जरूर मतलब इसमें मेरे को नहीं लगता कि ये वाली पढ़ने का है कुछ। ठीक है 10 6 8 है ना, तो ये और हटाओ ये वाला, हटाओ 20 25 ये हो सकता है शायद तक, मे भी करके देखते हैं क्या है ये, तो मेरे को 4 ही का लग रहा है। 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब 5 का स्क्वायर 5 का नहीं 4 का क्यूब नहीं 4 की पावर 4 आएगा 4 और 5 का स्क्वायर माइनस 5 4 का स्क्वायर माइनस 5 है ना, 16 माइनस 5 तभी 11 आएगा, तो अगर इसमें 20 तो नहीं तो अम, किसी का 8 का स्क्वायर करोगे नहीं 20 नहीं 2 का अगर क्यूब करोगे 20 × 20 16 है ना, तो नहीं ये वाला लॉजिक नहीं है इसमें, हटो, समय बर्बाद होगा, समय नहीं वेस्ट करना, टाइम इज कीमती। क्या गिवन है सेलेक्ट द मिरर रिफ्लेक्ट मैग्नीफाइंग ग्लास, मिरर रिफ्लेक्ट करते हुए एनलार्ज कर देता है ना, सम ऑटम्स सम स्प्रिंग्स आर ऑटम्स, तो कुछ स्प्रिंग्स हैं वो ऑटम भी हैं, तो ये स्प्रिंग हो गया और ये ऑटम हो गया। सम ऑटम्स आर फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। सम स्प्रिंग्स कैन बी फॉल, हो सकता है ना, ऑल फॉल्स आर स्प्रिंग, नहीं ये नहीं हो सकता, तो फर्स्ट ही फॉल हो रहा है। बैंगल्स हैंड में पहनते हैं, तो ईयर्स में ईयरिंग पहनते हैं, बेल्ट को नेक पे नहीं पहनते, एंकल्स को फीट एंकलेट चोकर हेड, बैंगल्स को हैंड में पहना जाता है, तो पहले सामान आ रहा है ना, तो ईयर्स ईयरिंग्स तो आ रहा है, बेल्ट को पहले सामान आ रहा है, तो बेल्ट को नेक पे नहीं पहनते, एंकलेट्स को एंकलेट्स चोकर चोकर ईयर्स ईयरिंग्स लग रहा है, पर यहाँ पे एक वो रिलेशन जो बना है वो बैंगल और हेड का बना है ना, तो पहले सामान आ रहा है, बेल्ट नहीं होगा, एंकल चोकर हेड एंकलेट्स, एंकलेट्स ही लग रहा है, देखा जाएगा, ये भी मेरा मन नहीं है करने का, ये वाला करते हैं। क्या कहते हैं ऑल डॉट्स आर पॉट्स, ठीक है डॉट्स है और ये सारे डॉट्स पॉट्स है। फिर कहते हैं सम डॉट्स आर गोट्स, कुछ डॉट्स गोट्स भी हैं। सम डॉट्स आर गोट्स, नो पॉट्स आर कॉट्स, नो पॉट्स आर कॉट्स, तो नो कॉट्स आर डॉट्स सही है, नो गोट्स आर पॉट्स ये नहीं सही, नो पॉट्स आर डॉट्स
ये सही नहीं है। तूने क्या पूछा है? विच कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो, इस फर्स्ट वाला मेरे हिसाब से तो फॉलो हो रहा है इसमें ओनली वन का। अरे, हम्म, क्या given है इसमें? 85 इंटू 5, तो 5 8 ज़ा 40, 425 प्लस। अच्छा, इसमें इंटरचेंज करना है, मैं सॉल्व करने लग रहा हूँ। क्या बोले? विच साइन शुड बी इंटरनेट, हटाओ इस बात में। 11 जैसे ये शायद हो सकता है 11। 11 का अगर स्क्वायर करें तो 121 प्लस 10 हो रहा है। 23 का अगर स्क्वायर करें तो 529 प्लस 10 539। और 31 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 930, 961 सही है। इसमें क्या बोला गया? करेक्ट ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। तो पहले क्या आएगा इधर? समथिंग, सो पहले तो सेकंड हो गया। सेकंड वाला आएगा पहले, मतलब ऑप्शन अपने पास बी, ए, बी, डी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? हम्म, ये वाला आएगा ना, ये फिफ्थ आएगा। तो सेकंड का फिफ्थ यही वाला। तो इसमें क्या? सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेजेस, इमेज वाले भी छोड़ दिए। फर्नीचर, चेयर, वॉल। ठीक है, तो चेयर एक तरह का फर्नीचर, मतलब फर्नीचर के अंदर चेयर और वॉल अलग। फर्नीचर के अंदर चेयर और वॉल अलग। फर्नीचर, ये वाला डी वाला, फर्नीचर के अंदर चेयर और वॉल अलग। ठीक है, इसमें क्या? सिलेक्ट द, ये बताओ। 31 इसमें रिलेशन बताना है ना। क्या गिवन है? 45 इंटू 4 है 6। 45 इंटू 11, 45 इंटू अगर 11 कर दूँ ना, तो ये कितना बन जाता है? 495 प्लस 11। ठीक है, तो इंटू 11 प्लस 11, तो 28 इंटू 11 करूँगा अगर, तो 280 और 28, और तो कितना जाएगा? 10, और फिर 11, तो 319। हाँ, तो 31 इंटू 11, तो ये बन जाएगा 310 और 31, और तो ये हो जाएगा, और प्लस 11, तो 352 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब ये तो ये होगा, इसमें देखते हैं। 31 हुए, उसके जोड़ के अभी पूरे किए नहीं। बेसिक आंसर नहीं पता, वो नेगेटिव में नहीं जाएंगे। डैश वॉज बिटवीन हिंदू लीडर इन इंडिया ग्रांटिंग न्यू राइट्स टू अनटचेबल। लखनऊ पैक्ट, पूना पैक्ट, वर्धा, नेहरू, नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग विंटर, अली नहीं पता। विच अमंग द जजेस कौन सिलेक्ट करते हैं? प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, अटॉर्नी जनरल, प्रेसिडेंट करता है जहाँ तक। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इट्स लॉन्गेस्ट गो थ्रू असम, नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिक्योर्ड द टॉप स्कोर इन इंडिया इन द लेटेस्ट क्यूएस, नहीं पता। फिर बिंदुसारा, द बैटल ऑफ तालीकोटा इन 15 रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ, नहीं पता। इन विच स्टेट, नहीं पता। For conducting water, which of the following plant group lacks specialization tissues for conducting water? Bryophyte, gymnophyte, नहीं पता ये वाला भी। Who passed the Indian University Acts? क्या गिवन है? एसआई यूनिट ना, तो टेम्परेचर का केल्विन, केल्विन हो जाएगा ना। और सेकंड का फर्स्ट है, तो सेकंड का फर्स्ट है, और फर्स्ट का थर्ड, फोर्थ का न्यूटन। ठीक है, सही। फिर क्या है? विच ऑफ द करेक्ट इंक्रीजिंग, नहीं पता। एटॉमिक रेडियस, नहीं पता ना। इन क्रिकेट कॉर्पोरेट हैज लिफ्टेड द थर्ड ट्रॉफी विद अ क्रशिंग ऑन किसको? सनराइजर, और सनराइजर हैदराबाद। द एशियन गेम्स आल्सो नोन एज एशिया हेल्ड एवरी फोर्थ, नहीं पता। वाज लॉन्च, नहीं पता। फिर जो द फॉलोइंग सेक्टर इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द इंडिया? टर्शरी, टर्शरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी। In March, which of the following state created history by India's second privately developed rocket? The bankruptcy committee was set up. Which of the following statement is not to part of the going to deal with citizen? नहीं, ये तो ट्रू नहीं है। एंड इंक्लूडिंग इंडिविजुअल ऑन एक्वायरिंग, हाँ, तो ये वाला ट्री नहीं है, ये तो फंडामेंटल राइट्स का है शायद तक। ही पॉपुलर द बोर्ड इंस्ट्रूमेंट सरंगी, नहीं पता। सल ट्रीज आर टिपिकल स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग? विच ऑफ द फॉलोइंग
biochemical cycle. Represent the biological, geological and chemical aspect of each cycle, water cycle. इन दिन आर्किटेक्चर देखता हूँ। ये तो फिर से मैथ्स आ गया। ठीक है, अब इंग्लिश की तरफ चलते हैं। यहाँ से इंग्लिश ही अपना स्कोर बढ़ा 36 हुआ ना। uses the idiom correctly. Ranita was not selected for the job as she got cold feet. Walking barefoot on grass gave him cold feet. After 2 minutes cycling around got cold feet, one can swim easily with cold feet. ये नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा। Cold feet. Walking barefoot on the grass gave him cold feet. Select the most appropriate item that can substitute. I hope I don't just die before I get to travel the world. Kick the bucket, break the ice, hit the nail, cost an arm. It can substitute the acha die. I hope I just don't hit the nail on the head before I. The artist uses this brushes for. ठीक है, every tree grows in its own unique way, contributing to the beauty and diversity of the forest. Every tree grows in its own unique way, contributing to the beauty and diversity of the forest. They all persuaded him to change his decision. They all persuaded him for change. They convinced him, rescue him from no substitution, convinced him in. Anita won the championship. She must train hard. She must practice hard. She must train enough. She must have trained hard. Anita won. She must train hard. She must have trained hard. Antonym prodigal. Ulta. Prodigal का lavish, posh, ambitious. Let's leave it. Direct. They asked his mother what she was going to serve them at the party. They asked his mother. They said to his mother. They asked his mother, "Why? What are you going to serve us at the party?" Direct. Indirect. No. That तक यही है. Hmm. The Silk Road and ancient aggregated network of played an crucial role. Ancient. Spanning from China to the Mediterranean, it enabled the exchange of goods. It fostered interactions among uh, diverse civilizations. Traveled technological innovations such as paper making, gunpowder traveled along these routes. Greedily नहीं, profoundly impacting societies. फिर क्या कहा मैंने? The Silk Road not only shaped economic landscape, was नहीं ignored, नहीं embraced, shaped होगा. ठीक है. Spelling error. In the heart of the dense forest, a serene lake sparkled. Animals from far and wide gathered to the sip from its sweet waters. Beneath the surface, fish swam gracefully, their presence of a sign lake's vitality. For countless cycles, this oasis remained a cherished refuge. In the ये first वाली लग रहा है ये A है हो जाएगा नहीं ये वाला ना कहाँ ये select the one word substitute for the group. A chemical liquid of bacteria infecting non-living objects. Chemical that destroyed bacteria na infecting non-living objects. Disinfected. या herbicide. Anesthesia तो नहीं है. Analgesic disinfected क्या साफ करता है? नहीं destroy bacteria. non-living disinfectant ही होगा. ठीक है इसमें क्या पैराग्राफ तो ए से क्या हो रहा है एज ए सीट ऑफ इजिप्शियंस फरो वाज कंसिडर्ड टू डिवाइन में एज ए सीजन द फरो मेड लॉस फिर डी मेंटेनिंग हमारे बाद में का क्या they had better met them in the party they had better meet him them नहीं met them met in the party before it gets over they are better they had better met them in the party before it got over an eccentric manner of living Bohemia Gippy Garewal.
An eccentric manner of living. Uh, hmm. Paul feels out of place among his friends because of his ardent, passionate, indifferent love of music. Mutate. Uh, approach, accept and your mutate change होना चाहिए. Incorrectly. Judgment, harass. क्या antonym? Uh, select the most appropriate antonym of the word intentional. Intentional. Accidental. ठीक है, ये तो फिर हम लोग रीजनिंग में आ गए. अब हम 55 किए हैं और अपने पास है टाइम काफ़ी. ठीक है, चलो अब अपन पहले अपने मैथ्स वाले में चलते हैं, जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है जिसमें हम अभी काफ़ी सही कर सकते हैं. ठीक है, कितने से स्टार्ट थे? 45, 46, 40. हाँ, यहाँ से स्टार्ट है, ये नहीं किया था. इसको करते हैं. हम्म, क्या गिवन है? मुकेश कैन गिव अंबिका 60 मीटर स्टार्ट एंड मुकेश. ठीक है, मतलब जैसे मतलब मुकेश यहाँ है और अंबिका यहाँ है, इनके में 60 मीटर्स का डिफरेंस है. तो जितने में मुकेश दौड़ेगा, जितने में अंबिका एक्स दौड़ेगी, उतने में मुकेश कितना दौड़ लेगा? 60 प्लस एक्स दौड़ लेगा. ठीक है, तो इनका ये डिस्टेंस गिवन है. एंड मुकेश कैन गिव राकेश 80 मीटर स्टार्ट. ठीक है, अंदर 300 मीटर, मतलब जितने में ये कितना दौड़ रही है? 240 दौड़ रही है, उसमें मुकेश 300 दौड़ ले रहा है. और जितने में मुकेश 300 दौड़ रहा है और राकेश उसमें सिर्फ 230 दौड़ रहा है. ठीक है, सेम टाइम टू फिनिश द रेस इन द सेम टाइम. गिवन राकेश हेड स्टार्ट ऑफ. कुछ तो मैं इसमें गलत कर रहा हूँ, रुको रुको. इसको आते हैं लौट के. 52 है ना, आगे देखते हैं कौन कौन से बचे हैं. 52 के बाद हमारा एक 61 हमने नहीं किया. हाँ, इसको सॉल्व करते, ये अभी हो सकता है. ये कितना हो जाएगा? 27 को ना 3√9, 3√3 हो जाएगा. 216 कितना हो जाएगा? 216 तो 256 होता है ना. 216 को मैं फैक्टराइज करूँ तो ये 108, 54, 27 और फिर ये 393333, मतलब इसमें से 2 और 6 आ जाएगा ना. 36 एग्जाम, हाँ 6√6 बार आ जाएगा इसमें से. प्लस ये तो 9√6 है. और ये कितना है? 18√3 है. अपॉन 9 प्लस 2√18 है. 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 का स्क्वायर इंटू 2. 3 का स्क्वायर तो 6 आ जाएगा ना. 6√2, 6 का स्क्वायर 36. 36 2 सा 72. ठीक है, इतना आ गया. ऐड कर देता हूँ. 9 6 15√6 प्लस 18 21√3. और इसमें से 3 कॉमन निकल जाएगा ना. 5√6 प्लस 7√3 अपॉन 3 प्लस 2√2 है ना. ये बच जाएगा. बाकी का इरेज कर देते हैं. चेक कर ले बस. अरे यार, कितना था? इसको लिखा था 3√3, इसको लिखा था 6√6, इसको लिखा था 9√6 और इसको लिखा था 18√3. इनको ऐड अगर कर दिया था तो 21√3 आ गया था. और 9 6 15√6 आ गया था. और 9 को तो कितना 9 ही लिखा था. और 2√18 को कितना लिख दिया था? 2√18 को वी हैव रिटन दैट वन 3 2 6√2. 6 का स्क्वायर 36, 72, 18 36. ठीक है, तो इसमें से 3 कॉमन निकाल लिया था और ये 3 प्लस 2√2 बच गया था. और यहाँ से तो ये बच गया था 7√3 प्लस 5√6 अपॉन 3 प्लस 2√2. 16 मिनट है. ये अपने को अराउंड मे बी 80 क्वेश्चन तक तो जाने ही है. गलत होंगे तो इंग्लिश के हो सकते हैं. 7√3 प्लस 5√6 इंटू 3 माइनस 2√2, ये हो जाएगा. और ये तो 9 हो जाएगा और 2√2 ये 8 हो जाएगा. तो 7, ये कितना बन जाएगा? 7 3 21√3 बन जाएगा. प्लस ये बन जाएगा 7 2 14√6 प्लस 5 3 15√3 प्लस 5 2 10√6. तो ये कितना हो जाएगा? 21 और 15. यार ये तो बड़ा नंबर जा रहा है. बड़ा नंबर जा रहा है. 21 और 15 कितना हो रहा है? 36√3. और यहाँ पे कितना हो रहा है? 14 और 10 माइनस 4√6 जा रहा है. बड़ा नंबर है. कुछ गलत किया है. अरे यार, 61 में 64 में क्या छोड़ा है? ठीक है, 66 ये वाला देखते हैं.
ये क्या है, डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है, ठीक है। If the time taken to cover the distance from Monday to Friday is 5 hours on each day, calculate the ratio of speed on Monday and Friday, ठीक है। क्या होगा ना, if the time taken to cover on Monday and Friday is 5 hours on each day, on Monday and Friday, इधर भी 5 घंटे लग रहे हैं, इधर भी। तो स्पीड क्या हो जाती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम 240 अपॉन 5, और इधर कितना हो जाएगा 300 अपॉन 5, तो कट ही जाएगा ना। तो ये रहेगा 6 4 6 5 4:5, छोड़ दिया था फालतू में, 4:5 हो जाएगा। अरे वो भी कर लेते हैं, वो बन जाएंगे, या पन्ने ये वाला कर लेना, और इसमें हाँ ये भी एक छोड़ दिया था। द क्या गिवन है, ये chemical X और chemical Y, the ratio of quantity of chemical X in mixture A में X कितना है, 20 मिक्सचर ए, X जो A और B और C में है, X जो A और B और C में है, तो यहाँ से लिख लेते हैं। X है A में 20, X है B में 18 और X है C में 10, और Y जो C और E में है, Y है C में 20 और E में है 10, तो ये हो जाएगा 48 और 30, 3 10 ये हो जाएगा 3 1 3 6 2 5 8 और 5 पहला। यहाँ पे सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो इसको तो सेक्स स्क्वायर ही लिखे रहने दो, माइनस से 2 साइन स्क्वायर ही रहने दो, इसको हम 1 क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और टैन स्क्वायर थीटा को टैन स्क्वायर ही लिख सकते हैं, कॉस को भी। ये तो सेक्स स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन टैन स्क्वायर, टैन स्क्वायर को साइन अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हो, और ये कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या, सेक स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब ये रेस करते हो, मतलब नीचे वाला टर्म हट रहा है, तभी डिनोमिनेटर नहीं दिया ना, तो माइनस साइन आ जाएगा बीच वाला, तो ये तो कॉट हो जाएगा। हम्म, अच्छा हाँ साइन स्क्वायर है ना, हाँ तो बीच वाला तो टर्म 1 हो जाएगा, प्लस ये वाला तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, अब सेक स्क्वायर क्या, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, यही हो सकता है ना। कॉस तो अरे यार, हम्म, इसको फॉर्म करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर, अच्छा इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ 1 अपॉन कॉस करके लिख दूँ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा, इसको 1 अपॉन कॉस लिखें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर आ जाएगा, और अभी भी तो सॉल्व नहीं हुआ है ना, यहाँ पे कॉट है, हटाओ, कौन सा था ये, 75 76, क्या गिवन है, ऑरेंज, a woman was selling oranges, we were buying some of them from the woman, passive, oranges were being sold by a woman, some of them were being bought by us from the women, oranges were are being, ये तो नहीं होगा, और oranges were being sold by a woman, some of them was bought, नहीं ये नहीं है, oranges have been नहीं, फर्स्ट वाला ही होगा, 77 है ना, 80 वाला, every the following divided on contain error, every tree grows in its own unique way, contributing to the beauty and diversity of the forest in its own unique way, every tree grows in their own unique way, its own unique ways, its own unique ways, and नहीं पता, इसमें गलत होने के चांसेस, हटाओ ये मत करो, कौन सा 80 वाला है ना, 83, प्रोडिगल का एंटोनिम नहीं पता, ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रिवेंशन करिकुलम
and active. The prevention called raising healthy children was created by UW. The professors were created the nahi, created for raising created the prevent have created. ठीक है 93 हाँ ये तो कर ही सकते हैं इसमें कितना है as a religious leader and as ancient Egyptian ruler followers were both the heads of the state and religious of the people holding both political D से start हो रहा है D maintaining religious harmony and participating assemblies were part of Pharaoh's role at the head of the religion. As a religious leader of the religion, the Pharaoh was considered divine intermediary between God and Egyptians. D as a statement, the Pharaoh was made laws. C से कौन सा है C D as a national would head of the state and religious leaders holding both political and spiritual authority. Maintaining harmony and participating in similar part of Pharaoh's role as the head of the religion. As a religious leader, or CB, as seen the Pharaoh made laws, and A as a religious. ठीक है इसमें क्या कहना है बाय द एंड ऑफ द 20th century ही हैड डिसाइडेड ए से तो नहीं होने वाला है ठीक है डी से एज ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग पर्सन B is the city. C से and the Spanish writer published a short essay. Short essay called Paris. ठीक है Paris. By the end of the he had decided that नहीं ये तो C A नहीं होगा C D. Along the line of desperately wanted Paris. C के बाद D भी मैच नहीं हो रहा है. In 1990 Spanish writer is a short essay as almost a line of essay level of place. You wanted Paris to retake is a place यही होना चाहिए. ठीक है ये तो हो गया. तो इधर के सारे हो चुके ना 83 नहीं कर सकते 80 नहीं कर सकते 75 ये बना नहीं है 64 ये वाला कर सकते बॉट एक्स डजन्स ऑफ बनाना ठीक है उसने 3024 उसने स्पेंड किया है उसने एक्स डजन ऑफ बनाना खरीदा है तो मतलब उसने अगर 12 डजन खरीदे होते तो उसने टोटल कितने बनाना खरीद होते एक डजन खरीदे ना मतलब एक डजन खरीदे तो एक डजन में 12 होते हैं और वायर पे एक ही कॉस्ट है एंड सोल्ड ईच बनाना है 12 ठीक है जब वो बेचने गए तो उस पर 12 एक्स थे और टोटल उसने बेचा एक बनाना 12 का तो उसने बेचा 144 एक्स का और उसने खर्च किया था 3024 अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिसीव बाय 1008 था तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4000 और 24 प्लस 8 कितना हो जाएगा 32 अपॉन 144 इसको डिवाइड कर दो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी 144 को 30 से करते हो है ना 144 को 30 से करते हो 300 ये बन गया और 120 और 12 बन गया तो कितना हो गया 24320 नहीं 432 आ रहा है तो ये तो नहीं 30 तो नहीं होगा 30 से कम ही होगा फिर 28 हो सकता है 28 से कर दो 144 इंटू 28 30 से तो ये कर लिया ना 4320 माइनस 288 तो कितना आ जाएगा ये 300 ये अगर चला गया तो 4020 और 12 ऐड हाँ तो ये वाला इसका आंसर आएगा 28 आसान था नहीं पहले बना क्यों नहीं गलत कर दिया था और कुछ सही से बनाया नहीं था ये था ठीक है चलो 61 वाला क्या था 62 ही क्वेश्चन बहुत कम कम अटेम्प्टेड है ये भी हो सकता है इसको करते हैं अंडर रूट 27 को 3 लिखेंगे 3 का स्क्वायर और ये 216 को हम क्या लिख सकते हैं और फैक्टराइज करते हैं रुको 2108 54 27 और 393331 हाँ यही गलत लिख दिया लगता है 2236 6 प्लस 9 है ना 9 को 9 रूट 6 ही लिख रहे हैं और इसको 18 रूट 3 इसको ऐड करो 18 3 21 रूट 3 और 6 और 9 15 रूट 6 हो गया ठीक है अब 9 है 9 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर ही 3 लिखे रहने दो और 2 की पावर 18 है ना तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 9 टू द 18 तो 3 टू द 6 रूट 2 मतलब 9 प्लस 6 रूट 2 आ जाएगा तो अगर 3 कॉमन निकाले 7 रूट 3 प्लस 5 रूट 6 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2 ये बच जाएगा ठीक है ये बच जाएगा इसको हम सॉल्व करते हैं ये क्या गिवन है अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 7 रूट 3 प्लस 5 रूट 6 हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटू 3 माइनस 2 रूट 2 नीचे तो 1 आ जाएगा 3 माइनस तो 7 3 21 रूट 3 और ये हो जाएगा माइनस 7 2 14 रूट 6 और ये हो जाएगा 15 रूट 6 और 15 रूट 6
ये सी है ना, फिर 7 2 √6 हो जाएगा, और ये फिर इसे किया तो 5 3 15 √6 हो जाएगा, और ये 5 2 10 रूट -10 √2 हो जाएगा। अगर सॉल्व करो तो 21 √3 होता है, ये -9 √6 आता है, -10 √2। हटाओ, पता नहीं कहाँ गलती की है। कौन सा क्वेश्चन? 61 वाला, 52। ये तो मैं कर सकता हूँ, इसमें मैंने, अरे रीजनिंग के मैंने बहुत नहीं किया, रीजनिंग वाले देखो, इमेजेस वाले बहुत छोड़ दिए, वो तो कर ही सकते हैं, ये वाले भी छोड़ दिए फालतू में। अगर इधर पहले इमेजेस वाले करते रुको, इधर टाइम मत वेस्ट करो, बहुत धीमे धीमे कर रहा हूँ। 12th में चलो, हाँ ये वाला देखो, इधर ही है, इधर ही है, इधर ही है, सब चारों। फिर दूसरा है, तीन तीन आ जाएंगे ना, तीन आ जाएंगे। पैर यहाँ आ गया, ट्रायंगल ट्रायंगल आ गया। अच्छा, सेकेंड लग रहा है, ये डिवाइडेड, हट जा लेकिन यहाँ से, ये है, four figures are given, all the figures something one except one, opposite 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 sector है नीचे। वैसे मैं ऐसे करूँ, ठीक है, ये वाला सेकेंड, ठीक है। और 14 पे हूँ ना, 15 वाला देखो क्या है, 16, इसमें भी 4 गिवन, क्या गिवन है, फ्रॉम द गिवन फिगर ABCD select the one in which figure X is hidden, X hidden है, अच्छा ये वाला हिडन है, ए में हिडन है, ए में दिख रहा है हिडन, सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज, उल्टा अगर आएगा ये 1 लग रहा है, 1 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, एक बार नीचे को भी देख ले, हाँ 1 है। ये कौन सी 22 पे आ गई ना, 23 24, अच्छा, यूनिट डब्ल्यू, यहाँ तो पक्का डब्ल्यू आएगा। अब के डब्ल्यू वी के डब्ल्यू वी के डब्ल्यू वी, तो जिसके सेकंड लेटर के है, मतलब ये वाला आंसर नहीं है, ठीक है, और के आगे वी आ रहा है, मतलब ये आंसर नहीं है, इनमें से कोई है, पहला डब्ल्यू है, ठीक है, और फिर वी है, ठीक है, ये सही है, और फिर एक और छोड़ के वी है, इसमें भी सही है। अब ये बैठा के देखना पड़ेगा, ये तो ई आएगा पक्की बात है, इन दोनों में सेम है, के ठीक है, वी सही है, सी या एक्स आएगा इसमें से, एक्स और के बीच में क्या आ रहा है, एक्स और के सी आ रहा है, तो ये बी हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। क्या गिवन है कि इसमें से ये टू साइंस कैन बी इंटरचेंज, ठीक है, और डिवाइड और मल्टीप्लाई को देखते हैं, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूँ तो ये 17 आ जाएगा ना, प्लस 147 माइनस 13 × 11, तो ये कितना हो जाएगा, 164, और 13 × 11 कितना होता है, 143, तो अगर 21 आ जाएगा लास्ट वाला।
डी हो जाएगा। ये मैंने पढ़ा था कहीं पे कि डिवाइड, या किसी सुना था कि डिवाइड और मल्टीप्लाई किया करो सबसे पहले, तो उसमें आता है समझ में, वो सबसे पहले करके देख लिया करो। ठीक है, 39 सेकंड बचे हैं, बंद करते हैं। जितना करना था कर लिया, इतने में तो मैं अब अलग से कुछ कर नहीं लूंगा। कितने की है मैथ्स में? 22। अरे 3 छूटे मैथ्स में, शिट। कितना बना है स्कोर, देखते हैं। अरे वाह, ज्यादा बना है इस बार। पिछली बार 103 बना था। कितने सही है? 59, 9 गलत है। योर टेस्ट हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। मैथ्स में 22 सही है। अच्छा, मैथ्स में 22 के 22 सही है, मैथ्स में 44 बना है। ठीक है चलो, मैथ्स में तो सही स्कोर है, पर मैथ्स में मेरे को चाहिए फुल। ये 3 जो नहीं बने हैं वो मेरी गलती की वजह से, वो टीएचडी वाला वो बन जाए थोड़ा, मैंने उसमें समय बर्बाद किया है और 34 में बहुत ले लिया। ठीक है चलो, मैथ्स में फुल आ सकते हैं। इंग्लिश के कम है, इंग्लिश के कम है, ये अराउंड 40 होना चाहिए था स्कोर। रीजनिंग में अच्छा आ गया, मतलब ठीक है 16 हो गए रीजनिंग में, और मैं ला सकता था। जनरल वैसे तो कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करते। ठीक है चलो, 113 भी, ये सब मतलब बिना पढ़े मेरा स्कोर पिछली बार बना था 103 आ गया था, इस बार 10 मार्क्स बढ़ ही गए हैं। मुझे तो ठीक लगा, मतलब इतना कुछ मुश्किल नहीं था मॉक, मैंने बस पढ़ा नहीं हुआ ये सब। अवेयरनेस तो चलो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, सिर्फ रीजनिंग में पढ़ लूंगा और एक बार इंग्लिश थोड़ा बहुत देख लूंगा। ठीक है चलो, 10 मार्क्स इंप्रूव हो चुके हैं। पिछले अगली मॉक में हम लोग यही स्कोर कोशिश करेंगे, हमारा एटलीस्ट 125 तक टच हो जाए। तो अब पिछली बार अगली बार पढ़ के भी आएंगे। अब रीजनिंग आज से पढ़ना है, रीजनिंग और इंग्लिश में स्टार्ट कर दूंगा, तो देखते हैं नेक्स्ट में स्कोर कितना बनता है। अपना भी स्कोर लिख देना। ठीक है चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।